आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे और प्रभु में बहुत ही आनंदित होंगे। और आइए हम आगे भी पढ़ते हैं। परमेश्वर के वचनों के द्वारा हम समझेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या कहते हैं। देखिए, परमेश्वर हमसे कहते हैं, पौलुस जैसे हमें सिखाते हैं कि वो बताते हैं कि मैं कहता हूँ कि आत्मा के अनुसार चलो। जी हाँ, देखिए, परमेश्वर हमसे सिर्फ यही चाहते हैं कि हम आत्मा के अनुसार चलें, क्योंकि जब हम आत्मा के अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर कहते हैं तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। देखिए, जब हम आत्मा के अनुसार चलते हैं, जब हम परमेश्वर की बातों को सुन सुनकर अपना जीवन बिताते हैं, तो वहाँ पर हम शरीर की लालसाओं को किसी भी रीति से पूरा नहीं करते। क्योंकि जब हमें लगता है कि जब हमें ये आता है कि भाई हम प्रेयर कर लें, तो उस समय शैतान हमें कहता है कि नहीं, तुम थोड़ा आराम कर लो या अपना घर का काम निपटा लो। तो इस तरीके से शैतान हमें हमारी शरीर की लालसाओं को पूरा करने के लिए हमें बोलता है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, क्योंकि हमें आत्मा के अनुसार चलना है और परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सहायता ले करके हमें आगे बढ़ना है। जैसा कि परमेश्वर 17वीं आयत में हमें बताते हैं, क्योंकि शरीर जो है वो आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। देखिए, जो शरीर है वो आत्मा के विरोध में और जो आत्मा है वो शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के क्या हैं, विरोधी हैं। इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। तो देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे प्रेयर करनी है, डेली प्रेयर करनी है, और अगर आपको ऐसा लगता है और फिर उसके बाद आपको ऐसा महसूस होता है कि मुझे तो नींद आ रही है, नहीं मेरे पास तो बहुत सारे काम हैं, या अचानक से गेस्ट आ जाएं, तो देखिए, आप समझ जाएं कि शैतान आपको किसी न किसी रीति से और ये चाहता है कि आप दूर हो जाएं, या आपका मन नहीं कर रहा प्रार्थना करने का, तो आप तुरंत उससे वार्न हो जाएं। देखिए, शैतान आपकी लाइफ में कार्य कर रहा है और शैतान ये चाहता है कि आप किसी भी प्रकार से कोई प्रार्थना ना करें। ठीक है, तो आपको वहाँ पर शैतान की बातों को समझना है, और शैतान की बातों को समझते हुए आपको आगे बढ़ना है कि आपको ये सोचना है कि मुझे शैतान के कार्यों को किसी भी रीति से बढ़ावा नहीं देना, मुझे परमेश्वर के अनुसार चलना है। ठीक है, फिर परमेश्वर 18वीं आयत में हमें बताते हैं, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। देखिए, अगर आप परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन आप ना रहे, क्योंकि व्यवस्था हमें बहुत सारी चीज़ों के लिए बताती है। हम उस व्यवस्था को भी तभी पूरा कर सकते हैं जब हम पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह भी ज़मीन पर आए और उन्होंने अपने चेलों से कहा कि तुम पवित्र आत्मा लो, है ना। बिना पवित्र आत्मा के हम कुछ भी नहीं कर सकते। फिर उसके बाद परमेश्वर ने कहा 19वीं आयत में कि शरीर के काम तो प्रकट हैं। देखिए, शरीर के काम क्या क्या हैं उनके बारे में हम जानेंगे। जैसे हम सभी जानते हैं कि शरीर के काम क्या हैं। शरीर के काम जैसे कि व्यभिचार, गंदे काम, लुच्चपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा मतलब कि जैसे कि लोग जा करके मतलब मनोरंजन करने के लिए कहीं जाते हैं, इस प्रकार से इनके जैसे और काम हैं जिनके बारे में परमेश्वर में बताते हैं। और इनके विषय में परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुमसे पहले ही कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। देखिए, जब आपने प्रभु यीशु मसीह को पहल लिया, जब आपने पवित्र आत्मा को पा लिया, तो आप परमेश्वर की संतान हो चुके हैं। लेकिन फिर भी अगर पवित्र आत्मा पाने के बाद भी अगर आपके अंदर ये फल नज़र आते हैं, टोना, ये झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, ये सारे काम आपके अंदर पाए जाते हैं, इट मीन्स आप परमेश्वर के राज्य में किसी भी प्रकार से वारिस ना होंगे। लेकिन परमेश्वर कहते हैं, अगर ये फल जो मैं 22वीं आयत में परमेश्वर बताने वाले हैं, अगर ये फल आपके अंदर हैं
तो हम पढ़ते हैं परमेश्वर क्या बताते हैं इन फलों के बारे में। पर परमेश्वर कहते हैं कि आत्मा का फल क्या है। अगर आप आत्मा के चलाए चलते हैं तो आपके अंदर ये फल ज़रूर पाए जाएंगे। प्रेम, देखिए सबसे बड़ा परमेश्वर ने प्रेम को ही बताया। प्रेम, आनंद, प्रेम होगा तो आनंद भी होगा आपके जीवन में, शांति भी होगी और फिर आप धीरज भी धर सकते हैं। कृपा होगी आपके अंदर, भलाई आप करेंगे, विश्वास आपको होगा, नम्रता आपके अंदर होगी और आप संयमी होंगे। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी परमेश्वर ने कहा व्यवस्था नहीं है। देखिए परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करते हैं और परमेश्वर ने आपको आत्मा के फलों के बारे में भी परमेश्वर ने आपको बता दिया है कि ये फल होते हैं जो कि एक आत्मा के चलाए चलने वाले व्यक्ति के अंदर पाए जाते हैं। और परमेश्वर कहते हैं और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। जो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं और जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पूरी तरह से पहन लिया है, परमेश्वर कहते हैं कि उन्होंने अपनी सारी लालसाओं को क्रूस पर चढ़ा दिया। उनकी जो ये सारी लालसाएं थीं, ये सारी लालसाएं उन्होंने क्या किया, परमेश्वर कहते हैं उन्होंने क्या किया है, उनको लालसाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। फिर परमेश्वर कहते हैं यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। बल्कि परमेश्वर कहते हैं कि हम घमंडी होकर एक दूसरे को ना छेड़ें और ना ही एक दूसरे से डाह करें। देखिए परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करते हैं, इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम सारी बुरी बातों से हम अलग रहें, बल्कि अच्छे फल हमारे अंदर लगने पाए। क्योंकि एक जो अच्छा पेड़ होता है वो अपने फलों से ही नज़र आता है। अगर उसके अंदर अच्छे फल नहीं हैं तो आप कहेंगे कि कितना भद्दा पेड़ है, कितना बेकार पेड़ है। लेकिन उसके अंदर अच्छे फल लगे हुए हैं तो आप क्या करेंगे, आप सोचेंगे वाह कितना अच्छा पेड़ है, काश कि ये ऐसा पेड़ मेरे भी घर में लगे, है ना, जहाँ से मुझे अच्छे अच्छे फल खाने को मिले। तो देखिए अच्छे पेड़ से हर कोई प्रेम करता है और अच्छे पेड़ से परमेश्वर भी प्रेम करते हैं। मतलब यहाँ पर पेड़ का मतलब है व्यक्ति के अंदर के ये चरित्र, उसका चरित्र इस प्रकार से होगा, उसके अंदर प्रेम होगा, आनंद होगा, शांति होगी। ये सारे वचन जो हैं आत्मा का जो फल है वो सारे फल उसके अंदर लगेंगे। तो मैं आशा करती हूँ इन वचनों के द्वारा प्रभु ने आपको बहुत ही आशीष दी होगी और इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपके अंदर ज़रूर बदलाव को लेकर के आएंगे, मैं आशा करती हूँ। क्योंकि मैं जब भी कोई वीडियो बनाती हूँ तो परमेश्वर मुझे हर एक रेवलेशन जब देते हैं तो मैं आपके सामने रखती हूँ। और आप मेरी वीडियो को ज़रूर सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। और सभी को जय मसीह की। धन्यवाद।